हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अखिल भारतीय पाल महासभा के बारे में देखेंगे। और फ्रेंड, ये जो अखिल भारतीय पाल महासभा है ये एमलेस महासभा है, यानी इसका कोई एम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, अपनी जेब भरना है, अपनी दुकान कमाई के ज़रिए अपना नाम करना, सिर्फ ये रह गया, वो भी अध्यक्ष होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। तो वैसे फ्रेंड, ये मेरी फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रही है, क्या काम करती है, एक संस्था को दो लोग चला रहे हैं, कौन सही चला रहा है, कौन गलत चला रहा है, क्या ये कर रहे हैं, क्या ये समाज को तो नहीं बेच रहे, क्या ये गडरिया जाति का इतिहास तो नहीं ख़त्म कर रहे, क्या ये गडरिया समाज को किसी अन्य समाज में तो नहीं जोड़ रहे। तो वो सारी चीज़ें हम फ्रेंड देखेंगे इसमें वीडियो में। तो फ्रेंड, आपका गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में स्वागत है। तो फ्रेंड, देखते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य अखिल भारतीय पाल महासभा से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के निजी स्वार्थ के बारे में बताना है। अखिल भारतीय पाल महासभा पिछले 20 सालों में जो कार्य कर रही है उस पर वीडियो में विश्लेषण किया जाएगा। तो फ्रेंड, देख लेते हैं अखिल भारतीय पाल महासभा को। तो देखिए फ्रेंड, अखिल भारतीय पाल महासभा जो है वो समूचे गडरिया समाज को प्रदर्शित कर एक ही गडरिया समाज की शाखा पाल शाखा को प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड देखिए, इस वैसे तो संस्था का नाम जो है, जो सभा है, इसका नाम होना चाहिए था अखिल भारतीय गडरिया महासभा या अखिल भारतीय शेफर्ड महासभा। तो फ्रेंड, आप जैसे कि जानते हो कि पाल महासभा है, तो इसमें खाली पाल जो टाइटल लोग इस्तेमाल करते हैं वही लोग इससे जुड़े होंगे, या जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो जुड़े होंगे। जैसे आप फ्रेंड जानते हैं कि गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में, वो इससे नहीं जुड़ा हुआ। धारवाड़ जो है गुजरात का, वो नहीं जुड़ा हुआ। जो आपका फ्रेंड इसके अलावा जो आपके रायका रबारी हैं वो नहीं जुड़े हुए। खैर, वो अपने आप को अलग मानते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि वो मानने लगे हैं, अब उनका ध्यान कहीं और जाने लगा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे भेड़ी आ रहे हैं, वो इसको अपना अंग नहीं मानते। तो फ्रेंड, ये क्या है कि एक पाल रख दिया इन्होंने टाइटल। और फ्रेंड, जब ये 1922 में, 23 में, 21 में, 11 में जब भी संस्था बनाई गई थी, तो कई सारे समाज की मीटिंग हुई थी, यानी कि सिर्फ गडरिया समाज की हुई, अहिरी समाज की हुई, गुर्जर समाज की, उसमें जाटव, वाल्मीकि, धीमर, कुमार, यानी कि जितने भी भारत के जितने भी समुदाय थे सभी की उस टाइम पे ये संस्थाएं बनाई गई थी, तो सबको अलग अलग। और फ्रेंड, आपको जान के एक आश्चर्य होगा कि सभी लोग अपने आप को उस संस्था में, जब 1911 में बनाई गई थी, ये सम्मेलन हुआ था जयपुर में, तो सभी अपने आप को राजपूत बता रहे थे। जो भंगी लोग हैं वो अपने आप को बता रहे थे, वाल्मीकि लोग जो हैं फ्रेंड वो बता रहे थे कि हम राजपूत वाल्मीकि हैं। जो कुम्हार लोग थे वो अपने आप को कुम्हार राजपूत बता रहे थे। जो यादव हैं वो अपने आप को यदुवंशी राजपूत बता रहे थे। जो जाट हैं वो अपने आप को जदुवंशी राजपूत बता रहे थे। जो लोध हैं वो अपने आप को लोधे राजपूत बता रहे थे। तो इस तरीके से फ्रेंड ये ट्रेंड से चल गया था, सभी अपने आप को राजपूत बताने में लग रहे थे। यहाँ तक कि जो जाटव समाज हैं जिनको चमार बोलते हैं, तो फ्रेंड वो चमार लोग भी अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत बताने लगे थे। तो फ्रेंड देखिए, उस टाइम पे होड़ चल रही थी राजपूत की। तो जो हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के जो बड़े बड़े अपने आप को सूरू खां समझते थे, उन्होंने जितने भारत में, जैसे पाल, बंगाल का पाल साम्राज्य है, जो अस्कोट साम्राज्य है, या आपका अस्कोट जो नैनीताल की एक राजशाही घराने थे, और आपके हिमाचल के राजशाही घराने थे पाल टाइटल के, तो उन सबको इन्होंने अपना ये बता दिया कि देखो ये भी पाल लगा रहे हैं, ये भी गडरिया हैं, जबकि फ्रेंड वो राजपूत जाति से बिलोंग कर रहे हैं। तो जिसका फ्रेंड इतिहास ही सही नहीं लिखा गया, इसका सब कुछ तहस महस था, सब कुछ बेकार था, कहीं कीट कहीं करोड़ा, वो वाली बात है। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को जोड़ जाड़ के बता दिया कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो ये हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड इन्होंने अपना रास्ता ही बंद कर लिया था आरक्षण के लिए। अगर ये उस टाइम पे अपना इस तरीके से प्रचार नहीं करते कि जो गडरियाँ हैं वो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो फ्रेंड इनको आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिल गया होता। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कि देखिए, भारत पाल टाइटल कई जातियाँ इस्तेमाल करती हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड व दिल्ली के गडरिया, बंगाल व उड़ीसा के कुम्हार, हिमाचल व जम्मू कश्मीर के धीमर, पूर्विया राजपूत, पंजाबी अरोड़ा, बंगाल व उड़ीसा के कायस्थ, उड़ीसा के ब्राह्मण आदि। तो ये बहुत सारी जातियाँ हैं फ्रेंड, ये पाल टाइटल का इस्तेमाल करती हैं। तो ये अखिल भारतीय पाल महासभा, तो ये फिर कायस्थ समाज भी होना चाहिए, इसमें धीमर समाज भी होना चाहिए, आपका कुम्हार प्रजापति समाज भी होना चाहिए, ब्राह्मण समाज भी होना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें खाली गडरियाँ हैं। तो फ्रेंड देखिए, जिसके नाम में ही धोखा है, ऐसी संस्था क्या समाज का उत्थान करेगी।
अखिल भारतीय पाल महासभा ऐसा नाम है जो भारत की विभिन्न जातियों को प्रदर्शित करता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड, मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ, इसका संस्था का नाम अखिल भारतीय गडरिया महासभा होता है, अखिल भारतीय शेफर्ड महासभा होता तो ज़्यादा बेटर होता। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, अखिल भारतीय पाल महासभा के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अखिल भारतीय पाल महासभा के पदाधिकारी गडरिया समाज को सिवाय मूर्ख बनाने व अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब अखिल भारतीय पाल महासभा की सभाएं होने लगती हैं, और इन सभाओं में अखिल भारतीय पाल महासभा के अध्यक्ष गद्दी गडेरिया समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा फ्रेंड क्या है, कहीं पर दुर्घटना हो जाए, अभी देखिए बलिया में जयप्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की मृत्यु हो गई है, ये अखिल भारतीय पाल महासभा क्या कर रही है। इससे पहले फ्रेंड लखनऊ में एक लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार हो गया था, ये संस्था पता नहीं क्या कर रही है। उससे पहले फ्रेंड प्रतापगढ़ में एक लड़की का रेप हो गया था, ये संस्था क्या कर रही है। बिजनौर में रेप हो गया था, ये संस्था क्या कर रही है। हरियाणा में कई गडरिया भाइयों को गांव से बाहर भगा दिया जाटों ने, तो उस टाइम पे संस्था क्या कर रही थी। क्या कर रहे हैं फ्रेंड, ये तमाशा कर रहे हैं। ये तो क्या करते हैं कि पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। अखिल भारतीय पाल महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं फ्रेंड नाम नहीं लूँगा किसी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो बीजेपी के दफ्तर में बैठे रहते हैं और वहाँ पर लोधे समाज के लिए प्रचार करते हैं कि अखिल भारतीय पाल महासभा बीजेपी को वोट करेगी। वहाँ से अगर कोई अपनी बरादरी का कैंडिडेट कोई दूसरी पार्टी से निर्दलीय भी खड़ा होता है, उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आती है अखिल भारतीय पाल महासभा। तो फ्रेंड, ये किसी ना किसी पार्टी की दल्ली बन चुकी है, ये सभा दलाल है। ये मैं इससे बुरे शब्द नहीं कहूँगा फ्रेंड इसके बारे में, ये यूज़लेस है, इसका कोई काम नहीं है। अभी आपके यहाँ पे आप खुद भी देखिए, आपके यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए या आप फर्जी की दुर्घटना बना लीजिए, ऐसी मतलब कोई दुर्घटना हुई नहीं हुई, और आप अखिल भारतीय पाल महासभा के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या आपके फ्रेंड जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको एक बार फ़ोन करिए कि आप साहब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखो हमारे बरादरी के लड़कों को पीट दिया। तो इनका जवाब ही आएगा, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अभी तो मैं लखनऊ में हूँ, अभी तो मैं देहरादून में हूँ, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, अभी तो मैं पटना में हूँ। बहाने मार देते हैं और फ्रेंड कुछ होता नहीं है। इसीलिए फ्रेंड क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि गडरिया समाज में फ्रेंड क्या हो रहा है, रेप, हत्या, बलात्कार, मर्डर, लूटना, प्रॉपर्टी का लूटना, गरीब लोगों को सताना, ये सारी घटनाएं गडरिया समाज के साथ होनी है। क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, समाज से पैसा उगाते हैं। दूसरा क्या है, जब चुनाव आते हैं तो ये पार्टियों के गोदी में जाके बैठ जाते हैं, उनसे कोई 50,000 की पर्ची कटवा रहा है, अपनी 50,000 रुपये का चंदा मांग रहा है उनसे, समाज को बेच करके कि अखिल भारतीय पाल महासभा का तुमसे वादा है कि ये तुम्हारी पार्टी को वोट करेंगे, ये है इतने, कोई 1 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए। और फ्रेंड आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो कुछ नहीं थे और आज फ्रेंड अखिल भारतीय पाल महासभा के अध्यक्ष बने, पैसा कमाए समाज से भी और पार्टियों से भी। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हो, साल में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, कभी ग्राम प्रधान का, कभी निगम पार्षद का, कभी फ्रेंड आपके विधानसभा का, कभी कभी लोकसभा का चुनाव। तो ये चुनाव पूरे साल भर में कहीं ना कहीं हर प्रदेश में चलते रहते हैं। तो ये अखिल भारतीय पाल महासभा के जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। और उसके बाद क्या है फ्रेंड, ये लोग अपने, किसी ने दुकान मकान बना लिए हैं, कोई किराया खा रहा है दुकान से, कोई मकान से किराया खा रहा है, कोई किसी ने अपने गाड़ी वगैरह चलवा दी हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से धंधा कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, फिर भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो इसके पदाधिकारी हैं, ये जब इनको लगता है ना कि गडरिया समाज से पैसा नहीं मिल पा रहा, तो चस्का लग गया, बंदर के मुँह खून लग गया। तो वो जब बंदर के मुँह खून लग जाता है तो दूसरे को काटता है। तो फ्रेंड इन लोगों ने अब क्या है, गुर्जरों की सभा में जाना चालू कर दिया है, अहीर यादवों की सभाओं में जाना चालू कर दिया है। और वहाँ पर ये इस तरीके से करते हैं कि आज से अखिल भारतीय पाल महासभा फला फला जिला अखिल भारतीय यादव महासभा में सम्मिलित हो गई है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में सम्मिलित हो गई है। आज से सभी गडरिया लोग जो हैं वो गुर्जर लगाएंगे अपने नाम के पीछे, यादव लगाएंगे, इस तरीके का झूठा प्रचार करके। और फ्रेंड मध्य प्रदेश में तो इतने तेज़ी से पैमाने पर हो चुका है फ्रेंड कि कई गडरिया अपने नाम के पीछे पाल बघेल जैसे ऊंचे शब्द ना लगा के एक नीच शब्द यादव लगा रहे हैं। और फ्रेंड ये देखिए कि जिस प्रदेश में उसका अखिल भारतीय पाल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, उसी प्रदेश में गडरिया समाज कहीं यादव बन रहा है, कहीं गुर्जर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो फ्रेंड देखिए इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये समाज तोड़ने का काम कर रहा है सिर्फ, और किसी का नहीं कर रहा। कई सारे
अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला स्तर के, मंडल स्तर के, प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं, जो फ्रेंड यादवों की महासभाओं में जाते हैं और वहाँ पे उल्टे सीधे उनके गुणगान करते हैं। वो उनकी जेब में कुछ पैसे रख देते हैं उन्हें, क्योंकि आगे फ्रेंड विधायक बनना है, सांसद बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है। वो 10-20 हज़ार तो इनकी झोली में डाल ही देते हैं, ले जाकर प्रचार। तो फ्रेंड ये लोग उनकी गोदी में बैठना पसंद करते हैं। तो आप फ्रेंड देखिए कितनी बुरी हालत हो चुकी है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय पाल महासभा के जो अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए चुनाव तो इन्होंने मजाक बना रखा है। अरे भाई चुनाव करना है, जैसे देखिए पंजाबी सिख समुदाय की जो गुरुद्वारे की कमेटी होती है वो चुनाव करवाती है, तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें वकील वगैरह भी होते हैं और जो गवर्नर वगैरह भी होता है प्रदेश का, ये सारे लोग होते हैं, या जो भी बड़े बड़े स्तर के लोग हैं वो होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अपने अपने लोगों को फ़ोन करते हैं, हाँ भाई मैं ये फला सिंह बोल रहा हूँ, मैं अखिल भारतीय पाल महासभा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, आ जाओ वोट डालने, इस तारीख में यहाँ जाना है। तो फ्रेंड इस तरीके से फ़ोन कर करके ये लोग अपने लोगों को करवा लेते हैं। दूसरे लोगों को जिसको नहीं करना उसको फ़ोन ही नहीं करते, जब उनको लगता है नहीं हमारे एंटी है, इस तरीके से। और फ्रेंड ये चीज़ पहले से डिसाइडेड होती है कि किसको अध्यक्ष बनना है, पहले से डिसाइडेड होती है। जो चुनाव है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि लोग हमारे अगेंस्ट भी ना जाएं। फ्रेंड ये देखिए कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है जो अब तक जब से भारत आज़ाद हुआ है वो या उसके परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते आ रहे हों। क्योंकि फ्रेंड क्या लोगों का मिजाज चेंज हो जाता रहता है, तो लोग बदलते भी रहने चाहिए। लेकिन इसमें अखिल भारतीय पाल महासभा में देख रहे हैं जो एक बार अध्यक्ष बन के बैठ गया, अभी 20-25-30 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी वही आदमी अध्यक्ष बनकर बैठा है। देखिए कितना बड़ा करिश्मा है। जब जिस समाज के लोग बेवकूफ़ होते हैं उस समाज को सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, चाहे उनकी लड़कियों का रेप हो रहा हो, चाहे उनके बच्चे को कोई मार पीट रहा हो, चाहे उनकी कोई प्रॉपर्टी हत्या रहा हो, उनकी गाड़ियाँ चुरा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इनके जैसे बेवकूफ़ हो, अखिल भारतीय पाल महासभा या इनके अध्यक्षों के जैसे बेवकूफ़ों के जो समाज को बेचने में लग रहे हैं, उनके चक्कर में लगे हुए हैं, तो ऐसे समाज का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए फ्रेंड ये जो समाज है ये ना तो अपने विधायक बना पा रहा है, ना ही सांसद बना पा रहा है, ना ही ग्राम प्रधान बना रहा है। ग्राम प्रधान तो सबसे छोटी सीढ़ी है राजनीति की। तो फ्रेंड देखिए वो इसी वजह से नहीं बन पा रहे, इन मूर्खों की वजह से। ये दूसरों की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। और फ्रेंड इनके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैसे का इनका खून ऐसे लग चुका है मुंह में कि अगर कोई अपनी बरादरी का कोई कैंडिडेट कहीं से खड़ा हो रहा है तो ये टांग उठा के वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे दूसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं समाज के। वरना पहले वाले से पैसे मांगते हैं कि पैसे दे, वरना ये कर देंगे। ये दूसरी जाति के लोग को जिताने में काम करते हैं लोग। तो इतने मूर्ख हो चुके हैं फ्रेंड, इनसे कोई किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में फ्रेंड एक राधेलाल बघेल हैं जो हमारे एकमात्र विधायक रह चुके हैं मध्य प्रदेश से। उसके अलावा आज तक मध्य प्रदेश में कोई हमारा विधायक नहीं हुआ। तो फ्रेंड देखिए अखिल भारतीय पाल महासभा आज उन्हीं के उल्टे खड़े होकर काम कर रही है। वो भाजपा से टिकट अभी पाए थे, जीत जाते, पर अखिल भारतीय पाल महासभा ने कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उनके अगेंस्ट में गए ये लोग। उनके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ फैला दी, क्योंकि उनको लगता है जो उनका प्रदेश भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला। उसको लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई आदमी उठकर आगे आ जाएगा तो मेरा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, मैं मिट जाऊँगा। इसलिए फ्रेंड वो किसी को विधायक भी नहीं बनने दे रहा। उसके बाद देखिए अध्यक्ष की पैसे बनाने की फैक्ट्री है अखिल भारतीय महासभा। तो फ्रेंड देखिए जो अखिल भारतीय पाल महासभा के अध्यक्ष जो भी बनना चाह रहा है, कोई दिल्ली से बनना चाह रहा है, कोई उत्तराखंड से बनना चाह रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो फ्रेंड ये लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए अध्यक्ष बनते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रदेशों में जो इनको लगता है कि भाई हाँ ये आदमी पैसे कमा कर देगा, उसको अध्यक्ष बना देते हैं प्रदेश का या जिले का। वो पैसे कमाता है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज देता है कि ये रहे तुम्हारे हिस्से के पैसे। फ्रेंड इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, ये पैसे बनाने की फैक्ट्री है। आप सुधर सकते हो, समझ सकते हो तो सुधर जाइए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ना मैं किसी के एंटी हो रहा हूँ। मैं सेफर्ड कम्युनिटी को बहुत ऊपर उठाने की बात कर रहा हूँ। इसके बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अखिल भारतीय पाल महासभा है। अभी फ्रेंड जो अभी आपका बलिया में जो कांड हुआ है, देखिए अगर करनी सेना वाले जो राजपूत समाज के हैं, जो अकबर के साले लगते हैं रिश्ते में, उस समाज के लोग जो है वो तो अपने गुनाहगार विधायक को या जो हत्यारोपी है उसको बचाने में लग गया। लेकिन अभी तक अखिल भारतीय पाल महासभा वहाँ से इकट्ठी नहीं हुई। अखिल भारतीय पाल महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहाँ सो रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं पहुँच रहे बलिया?
वो भी 10, 20, 50 हज़ार लोगों को ले जाएं इकट्ठा करके। तो फ्रेंड ये इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ पैसे बनाने की फैक्ट्री है, आप ये समझ लीजिए। देखिए, अध्यक्ष व तमाम पदाधिकारियों के पैसे कमाने के लिए गद्दी गडेरे समाज का सौदा कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान यादव, अहीर, गुर्जर की सभाओं में जाकर बैठते हैं और उनके समाज के प्रतिनिधियों का पैसा लेकर उनका प्रचार करते हैं तथा उन्हें जिताते हैं। इसलिए क्या है फ्रेंड, हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी में बहुत कम विधायक रह चुके हैं। देखिए, अगर आप उत्तर भारत में देखें, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी, जिनका वहाँ पर कुरुबा बोला जाता है, तो ये कुरुबा जो हैं सबसे ज़्यादा विधायक, सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत बनाते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में बात करें, ये तो दक्षिण भारत की थी, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख वगैरह ये सब बनते हैं। तो फ्रेंड देखिए, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही विधायक बन पाए थे, एक एसपी सिंह बघेल और दूसरे मथुरा प्रसाद पाल। बाकी सब हार गए जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। उसके बाद क्या फ्रेंड, मथुरा प्रसाद पाल जी, उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी जगह अजीत पाल उनके लड़के चुने गए और राजकुमार पाल जो हैं उनको राजनीति के तहत उनको उठाया गया समाज को एकत्रित करने के लिए, अपना दल का उठाने के लिए। तो फ्रेंड क्या है कि वहाँ पर भी क्या होने लगा, वहाँ पर भी क्या है कि 2 ही लोग जीत पाए हैं। एक समय ऐसा था 1996 में, जब इस गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा 6 विधायक थे और आज फ्रेंड सिर्फ 2 ही विधायक हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है और कम हो जाए, 1 ही रह जाए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारा इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है, लोकसभा में एसपी सिंह बघेल हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कोई नहीं था, लेकिन उनको बना दिया गया पॉलिटिक्स के तहत जब भाजपा की सरकार आई, राकेश बघेल को उत्तर प्रदेश से। एमएलसी कोई नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, बहुत बुरी हालत चल रही है समाज की, वो हो इसी वजह से रहा है। अब तो ये गद्दी गडेरिया समाज को जो है बिल्कुल बर्बाद करने की ठान के बैठ चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं फ्रेंड, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में तो अभी फ़िलहाल ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन फ्रेंड उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो यादवों के पैसे पर जी रहे हैं। उनसे 10-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं और अपने गडेरिया समाज में बोलते हैं हम यादव हैं, यादव लिखो, गुर्जर लिखो, यहाँ तक कि उनकी लड़कियों के फ़ोटो भी शेयर करते हैं। इस तरीके से लोग क्या है फ्रेंड, समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड देखते हैं फ्रेंड, जुड़ने के बजाय टूट रहा है गद्दी गडेरिया समुदाय। तो फ्रेंड देखिए, अखिल भारतीय पाल महासभा के कारण ही राजस्थान के गायरी गाडरी अपने आप को गुर्जर बताने लगे हैं और अपने नाम के पीछे भी गुर्जर लगा रहे हैं। उसी तरीके से फ्रेंड, अखिल भारतीय पाल महासभा के कारण ही मध्य प्रदेश के गायरी गाडरी अपने आप को अहीर बताने लगे हैं और यादव टाइटल का इस्तेमाल करने लगे हैं। बेशक यादव उनको गालियाँ देते हैं कि साले, ये इस तरीके से मैं उनके वर्ड बता रहा हूँ आपको फ्रेंड, वो क्या बोलते हैं, ये साले गडरियाओं को देखो, ये हमारे टाइटल लगा रहे हैं, ये यादव बन जाएंगे। वो ये सीधा ये बोलते हैं कि कुत्ते के ऊपर अगर नकली दाढ़ी, मूंछ, बाल बना के या रंग करके उसको शेर की तरह दिखाने की कोशिश करें तो वो शेर नहीं बन पाएगा। उनका कहने का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये समाज को कैसे बदनाम होता जा रहा है, समाज का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, समाज ही खत्म होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो जाति चोर बनाना जो है वो समाज को जाति चोर बना रहा है, वो कौन बना रहा है, अखिल भारतीय पाल महासभा। तो फ्रेंड मैं जाति चोर के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जाति चोर कौन लोग होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, धन्य हो आज का जागरूक युवा। तो फ्रेंड मैं आज के इस जागरूक युवा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड आज का युवा गडेरिया टाइटल का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहा है। अपनी गाड़ियों के पीछे गडरिया लिख रहा है और टी शर्ट भी पहन रहे हैं गडरिया वाली, एक स्टार वाला लोगो है, सन इन स्टार वाला लोगो है, जिसमें कि एक क्या है, एक सर्कल है, इसके बाहर की तरफ सूरज की लिपटी और अंदर एक तारा है। इस तरीके से उन्होंने अपना लोगो भी बना लिया और गडरिया करके प्रचार कर रहे हैं। और फ्रेंड इसी प्रचार की वजह से क्या हुआ है फ्रेंड, कि बहुत से लोग जो शेफर्ड टाइटल का भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करने लगे हैं। क्योंकि फ्रेंड जो साउथ इंडिया का लोग है वो गडरिया शब्द नहीं जानता, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती, वो कुरुबा या शेफर्ड जानता है। महाराष्ट्र का लोग भी जो है, जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, वो गडरिया शब्द जानते हैं, लेकिन शेफर्ड को वो पूरी तरीके से जानते हैं, क्योंकि शेफर्ड इंग्लिश वर्ड है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जो लोग शेफर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो गडरिया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या गद्दी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद देखिए फ्रेंड, कुछ सॉन्ग्स आए थे अभी, जैसे छोरा गडरिया को, ये बहुत हिट गया था, मैं भी इसको गाने को बहुत बार सुनता हूँ फ्रेंड। गडरिया का छोरा काली दुनाली करके एक गाना आया था, जिसमें कुछ ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे कोई शौक भी ना रखे जैसे पाल रखे। इन लड़कों ने इसमें पाल तो बोला, साथ में क्या है, देसी है गडरिया कर देगा बवाल, यार ये गडरिया वर्ड भी ले लिया उन्होंने। तो इसका मतलब जो भी गाना सुन रहा हो समझ गया होगा कि गडरिया लोग हैं ये, ठीक है। डाढ़े मूंछ का शौक गडरिया का, ऐसे करके बहुत सारे गाना हैं। तो फ्रेंड, इन जो जागरूक युवा है, जो अपने टैलेंट के कारण, अपने इफेक्टनेस के कारण इस पूरे समाज को जगा रहा है, ऐसे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में मैं फ्रेंड कामना करूंगा कि जो गद्दी गडरिया समाज के लोग हैं वो इस अखिल भारतीय पाल महासभा का बॉयकॉट करेंगे और वो अपने गडरिया समाज को निखारने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड।